हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गॉड्स म्यूजियश्री एंड अगेन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, लास्ट व्लॉग मेरा था करवा चौथ व्लॉग था लास्ट। उसके बाद में मैंने सोचा था दीपावली व्लॉग बनाने का, बट दीपावली व्लॉग कुछ स्पेशल सेलिब्रेट नहीं किया था हम लोगों ने, तो मैंने नहीं बनाया, नॉर्मल सा ही था, तो ठीक है। और आज वाला व्लॉग भी है ना, ये जस्ट फॉर मेरे फ्रेंड्स और स्पेशल मेरी फैमिली, चाहे मेरे इन लॉज हो, चाहे मेरी पीहर वाली फैमिली हो, और जो फ्रेंड्स है जिनको मैं फैमिली बोलती हूँ, नाम तो एक एक के क्या ही मेंशन करूँ, उन सब के लिए है। लाइफ अपडेट है जो मैं बता रही हूँ, करंट सिचुएशन की क्या चल रही है हमारी करंट सिचुएशन। मेरा मन था कि हाँ, एक ऐसा व्लॉग होना चाहिए कि जिसमें हम अपना सब कुछ मन से बता सके, ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ी बहुत जो कुछ इन दिनों में हमारे साथ जो हिंदी में जैसे घटना जो हुई है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। तो व्लॉग को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट तो जरूर कर देना, शेयर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने YouTube के थंबनेल में लगाया है, एक तो पापा जी की तबीयत के बारे में है। पापा जी मेरे जो ससुर जी है बहुत एक्टिव, वो 60+ हो गए, पर चलो ठीक है, भगवान की कृपा ही समझ लो कि वो वापस ठीक हो गए। 80% ठीक हो भी गए हैं और भी 20% है जो हमें पता है वो रिकवर जल्दी कर लेंगे। तो उनकी हुआ क्या, अभी तो 20 दिन हो गए हमें जयपुर आए हुए। मैं मेरे हस्बैंड लुधियाना से आ गए, हमें 20 या 21 दिन हो गए, ठीक है। हमें ना सडन फ़ोन आया कि पापा जी के ना एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा है। तो हमें लगा कि भाई ठंड में वो सुबह 6 बजे नहा लिए, और नहाते नहीं है वो सुबह 6 बजे, तो वो नहाते 7-8 बजे ही उठ जाते हैं, वो 4-5 बजे ही, ये हमेशा से ही है उनका। तो वो उठ गए मम्मी जी पापा जी, तो मम्मी जी का इनके पास फ़ोन आया कि उनके एक हाथ और एक पैर काम नहीं कर रहा। तो हमने बोला भाई ठंड में जल्दी नहा लिए होंगे जिस वजह से। फिर थोड़ी देर निकलते निकलते उनका सीरियसली मतलब एकदम एक हाथ, राइट वाला हाथ और पैर एकदम ही काम करना बंद हो गया। और हमारी जो भाभी जी भैया का है उनका और दीदी का घर एकदम पास में है, तो दीदी और भाभी जी वहाँ पे सुबह पहुँच गए। फिर उनको लगा कि हाँ भाई सीरियस है, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, पास में जो हॉस्पिटल है हमारे घर के। तो उन्होंने बोला जयपुर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल SMS है सवाई मान सिंह, तो उन्होंने बोला कि उसमें आप लेके चले जाओ, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा है पैरालिसिस हो गया है। फिर 7 दिन तक उनको वहाँ रखा, 7 दिन के बाद में उनको छुट्टी दी। और उनका हाथ जो है वो 100 में से ऐसे समझ लो 70-60% थोड़ा थोड़ा काम करने लग गया था। पैर जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। फिर एक बुटाटी धाम है हमारे राजस्थान में, नोखा शायद नागौर के पास में, मुझे कंफर्म नहीं पता, तो वहाँ पे लेके गए। सब ने कहा कि बुटाटी धाम में अच्छे रिकवर हो जाएंगे। फिर मेरे हस्बैंड, मम्मी जी और पापा जी तीनों गए थे बुटाटी। 7 दिन तक रखते हैं वहाँ पे, सबको पता ही होगा जैसे। फिर 7 दिन के बाद में जब वो आए ना, तो उनका हाथ जो है वो 80% काम करने लग गया, हल्का फुल्का पैर भी काम करने लग गया। वो फिजियोथेरेपी मशीनों से वो हो रही है उनकी, तो उससे ना डॉक्टर ने कहा है कि हाँ वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। मतलब पापा जी और का पहले तो हमारे साथ इसी घर में रहते थे, हमने ये बड़ा वाला घर लिया था, तब मम्मी जी पापा जी सब हमारे साथ ही रहते थे। फिर जब छोटा वाला घर लिया ना हमने, तो वो लोग उसमें चले गए। मेरी शादी को 5 साल हो गए, छठा चल रहा है, तो अभी कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं। हॉस्पिटल का काम एक बार हुआ था, मेरी डिलीवरी हुई थी, वो तो खुशी का माहौल था। तो ठीक है, ये थी पापा जी की तबीयत को लेके। अब एक मैं आप लोगों को ना, मतलब भी रिसेंट में हुआ क्या, जब हम जयपुर थे ना नवंबर में, दीपावली के बाद में, वैसे बता देती हूँ क्योंकि मेरे को सारी बातें शेयर करनी पता है, मुझे मेरी फैमिली में सबको पता ही है ये बातें, और फ्रेंड में भी ऑलमोस्ट सभी के कॉल आए थे तो उनको भी पता है। जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता ही देती हूँ, क्योंकि हमने कुछ गलत काम नहीं किया है तो छुपाने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। ये है कि हमारे पास जैसे, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा गोल्ड नहीं है, ठीक है। अगर कोई गोल्ड कलेक्शन का मैं व्लॉग भी लेके आऊँ ना, तो कुछ गिने चुने गोल्ड होंगे, लाइक एक कोई चेन, छोटा सा कोई पेंडल, 1-2 हार वगैरह, नॉर्मल वाले ईयरिंग वगैरह, ठीक है। कुछ ऐसा ही सामान था मेरे पास में लुधियाना में, जिनमें मेरे हस्बैंड की, मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में, दीदी के जागरण वाले व्लॉग में, आप लोगों को याद है तो मैंने मेरे हस्बैंड की करनी माता जी की मूर्ति जो इतनी बड़ी थी, जो उन्होंने पहन रखी थी ना, मैंने वो दिखाई थी। वो उनकी चेन लुधियाना में, पंजाब में, जिस घर में मैं रहती थी, मतलब रहती हूँ, ठीक है, उसमें हमारा सामान था। उसमें से हमारा सामान जो है वो चोरी हो गया था। तो ये बात ऐसी थी कि पापा जी की तबीयत ख़राब होने के थोड़े दिन पहले की बात है। माहौल इतना ज़्यादा ऐसे ख़राब हो गया, मतलब 7-8 लाख रुपए से ज़्यादा, 7-8 लाख रुपए समथिंग कुछ सामान था हमारा जो चोरी हो गया था, ठीक है। वहाँ पे बहुत ऐसे मतलब
क्या ही बताऊँ, सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि एक तो अकेले थे हम दोनों वहाँ पे, तो इतनी मतलब परिवार से, फैमिली से इतनी दूर बैठे थे, फिर अचानक से सामान चोरी हो गया। इतना ही तो होता ही है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली हम लोग भी। तो मतलब ऐसे बोल रही हूँ ना कि समझ नहीं आया कि उस टाइम पे करे क्या, बट थैंक गॉड करनी माता जी के आशीर्वाद से, क्योंकि उसी में माता जी की मूर्ति थी और श्याम बाबा की कृपा से कि हाँ, हमारे जो भगवान है हमें हमारा सामान ज़रूर मिलवाएंगे। और ऐसा ही हुआ, हमारे भगवान ने हमें सामान मिलवा दिया और चोर कौन था वो भी हमें पकड़वा दिया। हमें पता चल गया किसने चोरी की थी, किसने हमारा सामान लिया था। और बता रही हूँ कि सारा सामान आ गया, थोड़ा बहुत जो कुछ है उन्होंने एश्योरिटी दी है दैट दे विल रिटर्न आवर मनी एज सुन एज पॉसिबल। तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो हमारा सामान जो है उसमें कुछ जो बचा हुआ रहा है वो हमें हमारे पैसे के थ्रू हमें वापस दे देंगे। ठीक है, अब ठीक है, तो भगवान ने ही किया है कि हाँ, चोर खुद सामान वहाँ रख के गया जहाँ से उसने चोरी की है। बताने का मोटिव मेरा इतना ही है कि फेथ इन गॉड। फिलहाल हम लोग जयपुर में हैं, मैं घर पे अकेली बैठी हूँ, इसलिए शांति से वीडियो बना पा रही हूँ, ब्लॉग बना पा रही हूँ, क्योंकि बाबू जो है वो मम्मी जी और के घर पे गया हुआ है। और अभी मैं भी मम्मी जी के घर पे जाऊँगी, मेरे से दोपहर हो गई है, तब जाके वहाँ पे खाना तो शायद मम्मी ने बना लिया। मम्मी जी से परेशान नहीं करते कि है ना, मतलब मैं आऊँगी तभी वो खाना बनाएंगे या फिर वो बैठे हैं। अब जैसे मुझे लेट हो गई तो वहाँ पे मैं जाऊँगी तो खाना बना हुआ मिलेगा, मुझे बोलेंगे जया तू पहले खाना खा ले, काम है वो बाद में कर लेना। ऐसे तो सारे मतलब मेरे ससुराल वाले टचवुड अच्छे हैं सारे। मैं जाऊंगी तो आप लोगों को पापा जी से भी मतलब अगर पॉसिबल हुआ पापा उठे हुए रहे और अच्छा फील हुआ उनको, और वो कैमरे के सामने पापा जी पता है कैसे थे। अब तो मैं उनको देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वही मतलब पापा है क्या, जीन्स पहन के, टी शर्ट पहन के, सर पे टोपी, चश्मा लगा हुआ, मतलब पापा ऐसे रहने वाले थे। अब थोड़ी सी तबीयत उनकी डाउन हो गई, फिर भी ठीक है, जल्दी रिकवर हो जाएंगे वो। अगर वो उनको हेजिटेशन नहीं हुआ कैमरे के सामने आने से तो मैं उनको भी ब्लॉग में लेके आप लोगों को ज़रूर इनसे बात करवाऊंगी, उनकी अपडेट, उनकी हेल्थ के बारे में वो खुद ही बताएंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, अगर पॉसिबल हुआ और वो कंफर्टेबल हुए तो। बाकी जो है लाइफ अपडेट फ़िलहाल के लिए इतनी है, अगर ब्लॉग को लंबा करूँ तो बताती जाऊँगी, बातें बहुत सारी हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही है, अभी ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आगे का ब्लॉग मुझे नहीं पता कि किस टॉपिक पे होगा, क्या होगा, क्योंकि ये टॉपिक लाइफ अपडेट सोचा थोड़ी था मैंने कि चोरी का ब्लॉग कि जैसे सामान हमारा चोरी हो गया, कैसे पापा जी की तबीयत ख़राब हो गई, ऐसा कुछ नहीं सोचा था। फिर भी बनाना, पता है हमारे फैमिली में किसी की शादी थी तो मैं ऐसे सोची थी मैं शादी में जाऊँगी तो वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगी, सुंदर सुंदर तैयार होंगी। सेम टाइम पापा जी हॉस्पिटल में थे जब शादी थी, और मैं सोच रही थी कि देख मेरे को ब्लॉग बनाना किस चीज़ का था। और पापा जी जब हॉस्पिटल में थे ना तब मैं ऐसे सोच रही थी कि पापा एक बार ठीक हो जाए, उनका वेलकम करेंगे, वो व्लॉग बनाऊंगी। बट वेलकम वो पैरों से तो चल के नहीं आए, व्हील चेयर पे आए थे, तो व्हील चेयर पे आए तो मन नहीं किया कि नहीं व्हील चेयर पे पापा जी कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पापा जी जो है ससुर जी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले बंदे हमेशा से, तो उनको व्हील चेयर पे वो तो पता नहीं कंफर्टेबल होते नहीं होते, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे ब्लॉग शूट करूं, तो इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया। ठीक है, अब जो आगे का ब्लॉग होगा, मैं जयपुरी हूँ, अभी तो हम लोग जयपुरी है, और मेरे हस्बैंड जो है उनका काम आप लोगों को मतलब पता नहीं है, कुछ लोगों को पता भी है कि वो पंजाब में लुधियाना में काम है उनका, तो मैं कभी लुधियाना रहती हूँ कभी जयपुर। तो अब अच्छे अच्छे ब्लॉग कंटिन्यू में बनाऊंगी, कोई ना कोई टॉपिक लेके, क्योंकि मुझे सब बोलते हैं तेरे सब्सक्राइबर कम इसीलिए है, इसीलिए नहीं बढ़ते क्योंकि तू वीडियोज़ मतलब बनाती नहीं है, व्लॉग नहीं बनाती। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ वापस से छोटी छोटी चीज़ें बनानी, रेगुलर घर में क्या होता है डेली बेसिस पे, जैसे गर्ल्स के मेकअप कलेक्शन हुआ, मेरा पर्स कलेक्शन हुआ, शूज़ कलेक्शन, स्लीपर कलेक्शन, बूट कलेक्शन, मतलब बहुत सारे, ये चीज़ें तो बहुत है मुझे पता है, और ये व्लॉग में भी हिट जाने वाली है क्योंकि गर्ल्स को यही पसंद है। मैं खुद खाना खाते टाइम यही सब देखना पसंद करती हूँ कि भाई किसके पास कितना कलेक्शन है, ये सब तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। फिलहाल के लिए व्लॉग इतना ही है, लाइफ अपडेट मेरी हमारी इतनी चल रही है। ऐसे समझ लो कि सब चीज़ों से हम उभर के आगे आ चुके हैं। जब हमारे घर में चोरी हुई थी वो बात भी हम भूल के, हमारे साथ हम जब सही थे तो हमारे साथ भगवान ने अच्छा करा, हमें हमारा सामान मिल गया। पापा जी की तबीयत ख़राब हुई, हम सही थे, सब फैमिली वालों ने पूजा वगैरह करी भगवान से, तो वो भी पापा जी भी ठीक हो गए। तो सब चीज़ों से उभर के फ़िलहाल मैं आगे की लाइफ अपडेट अब आपको दिया है मैंने आपको। ठीक है, तो अब जो भी होगा आगे का ब्लॉग लाइफ में, जो भी अगर मेरा मन हुआ फिर से लाइफ अपडेट करने का ब्लॉग तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए ब्लॉग इतना ही है, तो व्लॉग को अच्छे से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, और भी मैं ऐसे व्लॉग लेके आऊँगी तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।